नमस्कार। कहानी घर में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का व्यंग्य टॉर्च बेचने वाले। वो पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन दिखाई नहीं दिया। कल फिर नजर आया, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था और दाढ़ी वाले सवाल के जवाब में वो बस दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने जवाब दिया, अब वो काम बंद कर दिया है। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब बेकार मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वो इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा लेकर आए हो? मेरी बात से लगा उसे थोड़ी सी पीड़ा हुई है। उसने जवाब दिया, अरे ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया है? या फिर हुंकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस एक घटना हो गई है जिसने सारा जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आज ही यहां से दूर जा रहा हूं, इसलिए आपको तो कम से कम सारा किस्सा सुना ही देता हूं। और फिर उसने बयान करना शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था, और वो सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, लेकिन सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, अरे यार, इस सवाल के पांव तो जमीन में गहरे गड़े हुए हैं, ये तो उखड़ेगा नहीं। चलो इसे टाल जाते हैं। हमने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, पर वो सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। अब मैंने कहा, यार ये सवाल टलेगा नहीं, चलो इसका समाधान ही निकालते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा कर लेते हैं। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त यहीं मिलेंगे। तो दोस्त ने कहा, अरे यार, साथ ही क्यों न चलें? मैंने जवाब दिया, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी भी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब, हम चल पड़े अलग अलग। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में मैं लोगों को इकट्ठा कर लेता और बड़े ही नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता तक नहीं दिखता, वो भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वो गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वो मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भरी दोपहर में वो अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। अब आदमी को डराना कितना आसान है।
जब सब लोग डर जाते तो मैं कहता, भाइयों, ये सही है कि अंधेरा है, लेकिन प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर भगाओ। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊपर करो। साहब, मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे से पैसे इकट्ठे कर जिंदगी गुजार लेता। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उसी जगह पहुंचा जहां मुझे अपने दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, लेकिन वो नहीं आया। क्या हुआ? क्या वो भूल गया, या अब वो इस संसार में ही नहीं है? ये सब सोचकर मैं आखिरकार उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था तो मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी फैली है और एक तरफ एक मंच सजा हुआ है। लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों लोग श्रद्धा से सर झुकाए बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वो बहुत हष्टपुष्ट हैं। सवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते हुए लंबे बाल हैं। मैं भी भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो भव्य पुरुष फिल्मों के किसी संत की तरह लग रहे थे। उन्होंने बड़ी ही गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वो इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वो अपने भाषण में बोल रहे हैं। वो कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। ये युग ही अंधकारमय है। ये सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वो पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। वे उसे भेद ही नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। और इसी तरह वो बोलते चले गए और लोग स्तब्ध होकर सुनते रहे। लेकिन मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबते दबाते हंसी फूट भी गई और पास के श्रोताओं ने मुझे जोर से डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। अरे साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्के मार के भगा दिया। मैं मंच के पास जाके खड़ा हो गया। वो भव्य पुरुष मंच से उतरकर अपनी कार में बैठ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी थी नहीं। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम? मैं पहचान कर कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं पर ज्ञान चर्चा करेंगे। मुझे ध्यान आया कि वहां ड्राइवर भी है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा,
अरे यार, तू तो बिल्कुल बदल गया है। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बगार, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 साल में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेच रहा था। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? और लगता है तो क्यों? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूं वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूं, तू उन्हीं बातों को बड़े रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर मैं लोगों को टॉर्च बेचता हूं, और तू भी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च ही बेचता होगा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूं। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या फिर साधु बने। अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा होगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भरी दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने बड़े ही सहज ढंग से कहा, बात तो तेरी ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो रखी होगी, दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है क्या उसकी? उसने कहा, अरे उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वो बहुत ही छोटी सी है, सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिलती है। तू 1-2 दिन रहे, मैं तुझे सब समझा देता हूं। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर मैंने नया काम शुरू कर दिया। और वो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी कि टॉर्च बेचूंगा। बस कंपनी बदल रहा हूं। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले। इसी तरह की और दिलचस्प रचनाओं और कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ। धन्यवाद।